Hi, this is Polyban Teachers and I am Sagurika Banerjee. Once again, I am back with another exciting video for the students of class 12, that is for you. And today in this video, we are going to read about the poem The Roadside Stand. This is a poem taken from the book Flamingo. And this poem has been written by the poet, famous poet, American poet रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो इस वीडियो में हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानेंगे और हम लोग इस पोएम के वैल्यू पॉइंट्स को जानेंगे जो हमें पोएम को समझने में हेल्प करेगी. सो विदाउट मच एडू लेट अस बिगिन द वीडियो. So before I begin, let me just request you to please subscribe this channel to have more glimpse about other sections of the English course subject, other chapters, and also to like and share and comment on this video. So let's start with the video. Robert Frost, this is the man who has written this poem, The Roadside Stand. So if I tell about him, he was, as I said, he was an American poet. वो एक American poet थे. उनका पूरा नाम था Robert Lee Frost, and he was known for his realistic depictions of rural life. रूरल लाइफ के बारे में रियलिस्टिक डिपिक्शन वो दिया करते थे अपनी पोएम में. एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोकियल स्पीच, और उसमें एक टिंज होती थी अमेरिकन कोलोकियल स्पीच की. Frost frequently wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century. So ज़्यादातर उनकी लेखनी जो है, उनकी राइटिंग्स जो है रूरल लाइफ से रिलेटेड है, जो अर्ली 20th सेंचुरी में न्यू इंग्लैंड, इट्स अ प्लेस इन अमेरिका, न्यू इंग्लैंड एक जगह है, वहाँ के रूरल लाइफ के बारे में ज़्यादातर है. यूजिंग देम टू एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स. और उनकी राइटिंग में, उनकी लेखनी में, चाहे वो पोएम्स हो या ज़्यादातर वो पोएम्स ही लिखा करते थे, तो फिलोसॉफिकल थीम्स और कॉम्प्लेक्स सोशल थीम्स बहुत हुआ करती थी. आपने इनकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पहले भी कुछ पोएम्स पढ़ी होंगी, जैसे कि क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस. एक फेमस पोएम क्लास 9 में पढ़ा होगा, द रोड नॉट टेकन. सिमिलरली इन क्लास 12 दिस इज द पोएम द रोड साइड स्टैंड. So this man, Robert Frost, was born on 26th March 1874. और कहाँ इनका जन्म हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स. And he died on 29th January 1963. At that time he was at the age of 88 years. So he died in Boston, that is Massachusetts, United States again. He was very much influenced by the writings, by the poems of विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स. ये इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे. ये तो पूरी आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है. नाउ लेट अस नो अबाउट द वैल्यू पॉइंट्स ऑफ दिस पोएम द रोड साइड स्टैंड. आपको पता है रोड साइड स्टैंड होता क्या है? जब आप हाईवे से एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो साइड में रोड के दोनों तरफ जो शॉप्स होती हैं, जो मेन विलेज से काफ़ी दूर होती हैं, तो उन शॉप्स को कहा जाता है रोड साइड स्टैंड. वहाँ पर क्या बिकता है? वहाँ गांव के लोग कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपने कुछ भी, जैसे अपने खेत में उगे सब्जी या फल या कुछ हाथ का करा हुआ काम, वो बेचते हैं. तो ये बेसिकली उन लोगों के बारे में, ये लोग रूरल एरिया से आते हैं, ये फार्मर्स हैं जो कि काफ़ी गरीब है, फाइनेंशियली बिल्कुल बैकवर्ड है, एंड दे वांट सम टाइप ऑफ हेल्प फ्रॉम द रिच क्लास सोफिस्टिकेटेड पीपल हु कम फ्रॉम द सिटी एंड दे कम इन देयर कार. गुड लैविश लाइफस्टाइल डील करने वाले अर्बन सिटीज से जो लोग आते अपने कार में ड्राइव करते हुए, एंड दे टेक दैट पाथ ऑफ हाईवे एंड दे कैन सी ऑल द रोड साइड स्टैंड्स ओवर देयर, बट हार्डली दे स्टॉप देयर. ऐसा हम में से कितने लोग होते हैं जो कि वहाँ पर गाड़ी रोक कर कभी भी कोई सामान खरीदते हैं डेलिबरेटली उन लोगों की मदद के पर्पज़ से? कभी नहीं करते. तो ये चीज़, इस फीलिंग को बहुत ही अच्छे ढंग से द पोएट हैज़ डिपिक्टेड थ्रू दिस पोएम. सो अब इसके वैल्यू पॉइंट्स ज़रा सा जान लें. द पोएम इज़ अ विविड डिपिक्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ रूरल फोक कॉट इन द स्ट्रगल ऑफ डेवलपमेंट. ये जो डेवलपमेंट हो रही है, जो ज़्यादातर शहरों में होती है, लेकिन गांव में डेवलपमेंट तो बहुत कम ही होती है. और अगर डेवलपमेंट होती भी है तो पॉलिटिशियंस आके उसको सिर्फ अपने मतलब के लिए वोट से पहले, वोटिंग से पहले, इलेक्शन से पहले आके आपसे प्रॉमिस करके आते हैं और शायद एक आध बना भी देते हैं.
लेकिन एक्चुअली वो डेवलपमेंट उन रूरल फार्मर्स के लिए कितना हार्मफुल है ये भी इस पोएम में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है. So the poem begins with poignant imagery of an impoverished farmer's home and a roadside stand that he has set up. तो एक poignant imagery है, वो भी एक impoverished poor farmer की home के बारे में, उसके घर के बारे में, और एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड जो उसने क्रिएट किया है रोड के साइड में, उसके बारे में. द सिटी ट्रैफिक इज ऑब्लिवियन की मतलब फॉरगेटफुल, उसको पता ही नहीं है, सिटी के लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है कि इन फार्मर्स के लाइफ में किस टाइप का ट्रॉमा है, क्या प्रॉब्लम्स है, कितने फाइनेंशियल स्ट्रेन्स है. दीज थिंग्स आर totally means these rich class people, they are totally unaware of this. So the city traffic is oblivion to the plight of the farmer. The farmer wants to make some extra money. अब farmer, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फार्मर जो है वो अपनी खेती बाड़ी करे, वो यहाँ पर क्यों अपना रोड साइड स्टैंड खोल के बैठा हुआ है? नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग सम एक्स्ट्रा मनी. प्रोबेबली फार्मिंग से उनको उतना नहीं आ रहा है इनकम, बिकॉज वहाँ भी तो मिडिल मैन है ना, वो तो अपना कट काटते ही हैं. सो फार्मर्स को एक्चुअल मनी कितना मिलता? बहुत कम. सो दीज फार्मर्स दे ऑलवेज रिमेन पुअर. तो थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करने के लिए दे वॉन्ट टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, एंड फॉर दैट दे आर पुटिंग अप देयर रोड साइड स्टैंड. इसके लिए दे आर नॉट बेगिंग, वो किसी से भीख नहीं मांग रहे, वो अपनी बनाई हुई चीज़ आपको बेच रहे हैं. सो द फार्मर वॉन्ट्स टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी सो दैट ही कुड एन्जॉय द ल्योर्स ऑफ द सिटी. जिस तरीके से शहर के लोग आधुनिक लाइफ स्टाइल को एन्जॉय करते हैं, ये पुअर फार्मर्स को भी तो मन करता है कि वो थोड़ा सा अपनी लाइफ को अच्छे से डील करें, एंड दैट इज फॉर दैट पर्पज दे हैव पुट देयर रोड साइड स्टैंड. अब देखिए, ही इज सेलिंग वाइल्ड बेरीज एंड स्क्वैश. ये उसके वो प्रोडक्ट्स हैं, वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो उसने अपने खेत में उगाए हैं. वो गाँव में तो बेच रहा है और या फिर मंडी में तो बेच रहा है, लेकिन उससे उसको उतना ज़्यादा आमदनी नहीं हो रही है, तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए ही इज पुटिंग अप द स्टॉल, राइट. He has sensed and experienced the snobbish and selfish attitude of the city folk. अब एवरी डे वो रोड साइड स्टैंड वाला जो व्यक्ति है, वो फार्मर जो है अपनी रोड साइड स्टैंड में बैठता तो है इस उम्मीद से, या उसके घर का कोई सदस्य वहाँ पर बैठ जाता है विद दिस इंटेंशन दैट हिज थिंग्स विल बी बॉट बाय द सिटी पीपल. एंड सिंस द मॉर्निंग टिल द एंड ऑफ द डे ही इज विद द होप, विद एवरी पासिंग ऑफ द कार, जो भी कार उस रोड से जा रही है उसकी उम्मीद जग जाती है. ही इज फिल्ड विद होप्स, और वो सोचता है कि वो कार जरूर वहाँ पर रुकेगी और उससे कुछ सामान लेगी. इन दैट वे ही वुड बी एबल टू अर्न सम मनी. बट अनलाइक दिस दे नाइदर लुक एट द ब्रेथ टेकिंग सीनरी नॉर द प्रोड्यूस दैट ही सेल्स. अब ये सिटी फोक्स क्या है, ये इतने सेल्फिश हैं. जो सोफिस्टिकेटेड रिच क्लास पीपल है, दे आर सो सेल्फ ओरिएंटेड दैट दे डू नॉट इवन बॉदर टू लुक एट देम. सीनिक ब्यूटी देखते हैं, सीनरी देखते हैं, लेकिन वो जो रोड साइड स्टैंड है वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, वो ही इज ट्राइंग टू सेल समथिंग, उसकी तरफ उनकी नज़र ही नहीं जाती, और नज़र जाती भी है तो दे स्टार्ट कमेंटिंग. दे से दैट दीज पुअर पीपल हैव मेड देयर रोड साइड स्टैंड ओवर हियर एंड दस दे आर स्पॉइलिंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर. नेचर की ब्यूटी को कितना गंदा कर दिया यहाँ पर एक शॉप खोल के. दिस टाइप ऑफ रिमार्क दे पुट, right. The so-called welfare schemes they impose are in fact deceptive. These schemes are a means to distract and lull the rural folk out of their wits and make them lead mindless lives. Now, अब मैंने इससे पहले आपको बोला था कि politicians और big businessmen, ये लोग गांव की भलाई के लिए, so called गांव की भलाई के लिए, ये उन पुअर फार्मर्स से क्या कहते हैं कि आप हमें वोट दो, वी विल बी डेवलपिंग योर विलेज. और विलेज के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पे दे विल पुट अ बिग डिपार्टमेंटल स्टोर, मे बी ए मूवी थिएटर जस्ट बिसाइड देयर हाउस. और इससे क्या होता है कि ये गांव के लोग जो है ना, वो सारा दिन अपना टाइम या तो मूवी थिएटर में बैठ के बिताएंगे, सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी फिल्म्स देखेंगे और सपने देखेंगे. दे विल ड्वेल इन द फैंटेसी वर्ल्ड. दे विल थिंक दैट आइडियल लाइफ तो ऐसी होती है जो फिल्मों में दिखाई जाती है, लेकिन उस आइडियल लाइफ के लिए जो काम करना होता है, ग्रेजुअली दे स्टार्ट पुटिंग लेस एफर्ट इन दैट. अब लेस एफर्ट से क्या होगा कि उनकी आमदनी और ख़त्म हो जाएगी, उनके थॉट्स बनने ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज दे आर डिवोटिंग. सारा दिन वो उसमें टाइम स्पेंड करते हैं, जो बचा कुचा टाइम होता है वो इतने थक जाते हैं,
दे स्लीप। तो स्लीपलेस नाइट्स भी होती हैं बिकॉज नींद तो आती है, लेकिन वो नींद सुकून वाली नहीं आती, बिकॉज दे आर फिल्ड विद दिस फीलिंग दैट दे आर गोइंग टू हैव अ बिग गुड लाइफ, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसी कोई लाइफ उनकी होती ही नहीं है। दे ऑलवेज रिमेन पुअर। So the villagers and rural folk who are slowly enticed by the city's money-minded tendencies and greed. Why the city people are condemned here? Because ये city people, rich class people, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड है, सेल्फिश पीपल है, ग्रीडी पीपल है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते। एंड दे लूज स्लीप एंड ओनली ड्रीम सुपरफिशियल लाइफस्टाइल। जैसा मैंने आपको बोला, विलेज पीपल सपने देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो हकीकत में होता नहीं है। द फार्मर विशेज दैट ही कुड जस्ट वंस एंड फॉर ऑल पुट एन एंड टू हिज सफरिंग। ऐसा लास्ट पैराग्राफ में पोइट कहता भी है कि एक बार को तो दिमाग में ये भी आता है कि इनकी जो इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो एकदम से ख़त्म हो जाए, पुट एन एंड बाय पुटिंग देयर लाइफ टू एन एंड। बट जब दोबारा से वो अपना सेंसेस वापस पाता है, उसे लगता है कि मैं क्या बोल गया, दिस इज़ क्वाइट नेगेटिव। सो देन ही अगेन कंसोल्स हिमसेल्फ, कन्विंसेस हिमसेल्फ एंड फील्स दैट देयर आर these rich class people. He is just requesting the rich class people to do something for these poor people. At least वहाँ पर रुको। ये rich class people कार में बैठे हुए लोग क्या करते हैं, अगर कभी भी रुकते हैं, the moment they stop their car near this roadside stand, क्या होता है कि रोड साइड स्टैंड वाला जो आदमी है, जो बच्चा है या फिर कोई औरत वहाँ बैठी हुई है अपना सामान बेचने के लिए, वो दे आर फिल्ड विद होप्स कि ये गाड़ी रुके ज़रूर कुछ खरीदेगा। बट एक्चुअली वो रुकते इसलिए नहीं है कि वो कुछ खरीदेंगे, वो कभी ये पूछते हैं कि भैया ये रोड जो है ना जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वो सीधे लेके जा रही है या कहीं और डाइवर्जन तो नहीं है। या फिर कभी कभी ये भी पूछते हैं कि यहाँ आपके शॉप में डीजल या पेट्रोल गैस कुछ मिल जाएगा, जबकि उनको भली बात ही पता है कि उस शॉप में ये सब नहीं बिकता, आगे पेट्रोल पंप में मिल जाएगा। ये कभी कभी तो दे जस्ट स्टॉप देयर टू जस्ट बैक देयर कार एंड टेक अ यू टर्न। सो इस तरीके से वो इन भले यू कैन से इनोसेंट फार्मर्स को डिच करते हैं, डिच कॉन्शियसली नहीं करते, बट एटलीस्ट उनकी एक्टिविटीज़ जो है ना इनको बहुत ही हर्ट करती है। सो ओवरऑल दिस इज ऑल अबाउट द पोएम द रोड साइड स्टैंड। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इसकी थीम के बारे में, इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में जो पोएट ने इसमें यूज़ किया है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो इस पोएम में से आ सकते हैं। आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू। मीटिंग यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।